हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षा यान अकेडमी। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हम लोग डिस्काउंट या बट्टा, जिसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं छूट, उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है डिस्काउंट। ठीक है, चलो पहले हम लोग जानते हैं डिस्काउंट कहते हैं किसे, डिस्काउंट का अर्थ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और परिभाषा क्या होती है, और हमारा श्रेणी जो होगा वो क्या होता है, समतुल श्रेणी क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो इसके इंपॉर्टेंट टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो भी हमारी परीक्षाओं में अब तक क्वेश्चन बने हुए हैं, उसके बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बट्टा या डिस्काउंट कहते किसे हैं। यदि कोई वस्तु, जैसे हम लोग कोई भी वस्तु मार्केट से परचेज करते हैं, उस पर जो छूट मिलती है वही हमारा क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। हम इससे हम लोग दूसरे लैंग्वेज में कर सकते हैं, यदि कोई वस्तु हम कोई परचेज करते हैं या फिर सेवा लेते हैं तो उस पर जो छूट प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी वस्तु पर जो मूल अंकित होता है उस पर जो छूट प्राप्त होती है, जो मूल अंकित उस पर जो छूट प्राप्त होती है वही क्या कहलाता है, हमारा डिस्काउंट या बट्टा कहलाता है। और हमेशा जो जिस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े थे, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। सेम वैसे ही इसमें भी होता है, डिस्काउंट हमारा होता है वो किस पर होता है, अंकित मूल्य या मार्क प्राइस पर होता है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले बट्टा जिसे कहते हैं, बट्टा की परिभाषा। बट्टा को हम लोग कहते हैं, छूट भी कहते हैं। यदि कोई वस्तु पर जो मूल अंकित होता है यदि कोई वस्तु पर जो मूल अंकित होता है उस पर जो छूट दी जाती है, उस पर छूट प्राप्त होती है, उसे बट्टा या डिस्काउंट कहते हैं। उसे बट्टा या छूट या इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, बट्टा या छूट कहते हैं। जब कोई वस्तु पर, तो ये कोई वस्तु है हमारी, उस पर जो मूल हमारा अंकित होता है, उस पर जो छूट प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, बट्टा या छूट कहते हैं। और जो बट्टा हमारा किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर। बट्टा जो है अंकित मूल्य पर लिया जाता है या फिर दिया जाता है। देखिए इसमें क्या हो गया, जैसे कोई वस्तु, ये बट्टा जो है हमारा क्या है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये हमारा क्या होगा, मार्क प्राइस हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, बट्टा किसे कहते हैं। बट्टे में जब कोई वस्तु हम खरीदते हैं या फिर सेवा, खरीदने के अलावा सेवा भी अगर करते हैं या फिर सेवा प्राप्त करते हैं, उस पर जो छूट प्राप्त होती है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बट्टा श्रेणी क्या होता है। बट्टा श्रेणी उसे कहते हैं जब हमारा बट्टा कई क्रम में होता है, एक के बाद जैसे हमने 5% दिया, 5%, 10% और 15, जब वो क्रमानुसार कई बार अगर बट्टा हो, जैसे एक बार बट्टा दिया जाएगा तो हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर एक से अधिक, एक या एक से अधिक बार, अगर हम दो या दो से अधिक बार अगर बट्टा दिया जाएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, बट्टा श्रेणी कहलाएगा। जब बट्टा दो या दो से अधिक बार जब बट्टा दो या दो से अधिक बार दिया जाता है तो उसे बट्टा श्रेणी कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, बट्टा श्रेणी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसे हमने दिया 10% फर्स्ट टाइम, उसके बाद है 5% भी दिया है, उसके बाद क्या किया 20%। वस्तु एक ही है, उस पर 2 से 3, 2 या 2 से अधिक बार अगर उसका बट्टा दिया जाएगा, डिस्काउंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो बट्टा श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जैसे कोई वस्तु है, उस पर 10% दिया गया, उसके बाद 5% और 20%, तो ये एक ही वस्तु पर एक साथ दिया गया, तो हमारा क्या कहलाएगा, बट्टा श्रेणी कहलाएगा। उसके बाद है समतुल बट्टा। समतुल बट्टा जो होता है हमारा, वो इसी का, जिसे हमने 3 बार जो दिया है, इसी का एक बार, इसका जो एकल बट्टा होता है, वही हमारा क्या होता है, समतुल बट्टा होता है। किसी बट्टा श्रेणी के बराबर किसी बट्टा श्रेणी के बराबर जो एकल बट्टा दिया जाता है, उसे समतुल बट्टा कहते हैं। किसी बट्टा श्रेणी के बराबर, मतलब ये जो बट्टा श्रेणी है, इसके बराबर अगर हम एकल बट्टा देते हैं, इसका अगर हम एकल बट्टा निकाल करके अगर हम देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, समतुल बट्टा कहलाएगा। चलिए इससे एग्जाम्पल देते हैं। ये तो हो गया हमारा बट्टा श्रेणी, इसको चेंज करेंगे समतुल बट्टा में, तो क्या उसका फार्मूला होता है 100 माइनस 100 गुणे 20 माइनस हो जाएगा 100 में से, हो जाएगा 80/100 गुणे 95/100 गुणे 90/100। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 100 से कैंसिल हो जाएगा। 5 से ये कटेंगे, 5 के 5, 5 9 45, 1 0 से 1 0 कैंसिल। कितना बचेगा, 4 9 36, 36 गुणे 19, 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 3 27 और 5 32, 1 6 6 1 3 3, ये हो जाएगा 4 6 2 8 3 3 6, 68.684, 684 भागे 10 बराबर हो जाएगा 68.4। अब 100 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए 100 माइनस 68.4 बराबर हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1 और ये 3, तो हो जाएगा समतुल बट्टा हमारा कितना हो जाएगा, समतुल बट्टा हमारा जाएगा 31.6। तो ये तो था हमारा क्या नाम है, समतुल बट्टा और हमारा बट्टा श्रेणी और परिभाषा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे जो हमारे टाइप बनते हैं एग्जाम में, उसके बारे में बारी बारी के करके देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा टाइप 1। टाइप 1 क्या है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है जो 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य मतलब हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सामान का विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 1000 रुपए। इसका कितना प्रतिशत बट्टे में दिया है, 10। 10 100 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 90। 90/100 गुणे 95/100 गुणे 80/100। ठीक है, देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, 4/5 हो गया। 5 को काटेंगे इससे
5 के 5, 5 9 45, मतलब कि हो गए 9 गुणे 19 गुणे 4, 9 गुणे 19 गुणे 4, 9 चौक 36, 36 गुणे 19 करेंगे हो जाएगा हमारा 36 गुणे 19, 9 छक 54 के 4, 5 9 3 27 और 5 32, 6 3 4, 6 2 8, 3 3 6, कितना हो जाएगा 684 रुपए। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 684 रुपए, मतलब कि कॉस्ट ये अंकित मूल्य कितना है, एमपी कितना है 1000 रुपए है, उस पर जो डिस्काउंट लिया गया है 10%, 5% और 20% का, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, कितने में सेलिंग प्राइस क्या कितना हुआ है 684 रुपए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपए है, 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या ज्ञात करना है हमको, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100 गुणे कितना माइनस हो रहा है 20, हो जाएगा 80/100 गुणे 60/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 8 6 48, तो एसपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 48 रुपए। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा 48 रुपए। चलिए दोस्तों अगला टाइप देखते हैं, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। इससे पहले हम लोग देखे थे अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, अब हम देखेंगे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस प्रतिशत छूट बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 600 रुपए गुणे 100 माइनस छूट कितनी प्राप्त हुई है 20% की, 100 प्लस लाभ भी कितना हो रहा है 20%, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ये हो जाएगा 600 गुणे 80 बटे 120, 4 दूनी 40 गुना 80, 40 की आई 120, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 200, 200 गुणे 2 कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा सीपी आ जाएगा 200 गुणे 2 बराबर 400। तो इस प्रश्न का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 400। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपए है, एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देता है और 4.5% का क्या करता है लाभ कमाता है, तो उस वस्तु की वास्तविक कीमत ज्ञात कीजिए। वास्तविक कीमत हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हमारा फॉर्मूला है सीपी इज इक्वल टू एमपी 100 माइनस छूट क्या है हमारी प्रतिशत छूट बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। कितना हो रहा है एमपी हमारा दिया 275 रुपए अंकित मूल्य है गुणे, फिर एक स्टेप और करते हैं 100 माइनस 5 बटे 100 प्लस 4.5, ये हो जाएगा 275 गुणे 100 माइनस 5 95, 100 प्लस 4.5 104.5, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 19 से कटेंगे 19 पचे 95, 19 0 0, 19 पचे 95, 9 बचेगा 9 और 5 कितना हो जाएगा 95, 19 पचे 95, 5 दहा में 50, 5 11 55। ठीक है, फिर 11 से काटेंगे इसको, 11 1 11, 11 दूनी 22, 11 बचे 55। तो उसके बाद क्या है 25 गुणे 10, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 25 गुणे 10,
कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 25 गुणे 10 बराबर 250 रुपए। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 250 रुपए। चलिए दोस्तों, अगला टाइप हमारा है टाइप 3, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। इसमें पहला क्वेश्चन है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची गई। 24 रुपए में बेची गई, इसका मतलब ये क्या हुआ, 24 रुपए हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु को क्या ज्ञात करना है, हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस परसेंट छूट। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 24 रुपए। 24 गुणे 100/100 माइनस छूट कितने प्रतिशत की गई है 20%। 100 माइनस 30 ये हो जाएगा 2400/80। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 8 के 8, 8 3 24, कितना हो जाएगा 30। तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर 30 रुपए। कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हमारा जो हो जाएगा वो 30 रुपए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु अंकित मूल्य पर 15% छूट प्राप्त करके 37.40 में खरीदा गया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। सेम वही फॉर्मूला का यूज करके करेंगे। अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस छूट। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 37.4 गुणे 100/100 माइनस छूट कितनी हो रही है 15% की। ये हो जाएगा 3740/85। 17 से काटेंगे, 17 बचे 85, 17 दूनी 34, 3 बचेगा 34, 17 दूनी 34 0। फिर 5 से काटेंगे, 5 24 और 5 24। तो हमारा अंतर हो जाएगा अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 44 रुपए। देखिए अंकित मूल्य कितना है 44 रुपए और कितने में खरीदा गया 37.4 रुपए में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 30% तथा 15% की क्रमिक छूट देता है। यदि उसे 476 रुपए प्राप्त हुए हो तो वह उस वस्तु का अंकित मूल्य, तो क्या करना है, उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। माना अंकित मूल्य बराबर x। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर x। तब x की वैल्यू क्या हो, x गुणे कितने प्रतिशत करके किए हैं 30। कितना हो जाएगा 70/100 गुणे ये हो जाएगा 85/100 बराबर किसके हैं 476 रुपए के। 476, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 के 5 और 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 0 0। x बराबर हो जाएगा 476 गुणे 10 गुणे 20। ये हमारा क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या 7 गुणे 17। देखिए 7 से काटेंगे, 7 के 7, 7 छंग 42, 5 बचेगा, 5 6 हो जाएगा 56, 7 8 56, 17 चौका 68, 4 हो गया, 4 10 में 40, 40 गुणे 20 करेंगे हो जाएगा 800। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 रुपए। तो 800 रुपए हमारा क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपए। चलिए दोस्तों, अगला टाइप देखते हैं।
मूल बढ़ाकर छूट देने के बाद परसेंट लाभ या हानि ज्ञात करना। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला होता है परसेंट लाभ या हानि बराबर परसेंट कितना अधिक दिया गया है माइनस परसेंट छूट, कितनी छूट दी गई है माइनस परसेंट अधिक, कितना अधिक दिया गया है गुणे परसेंट छूट बटे 100। कितना अधिक दिया गया है 20 माइनस कितना छूट दी गई है 25% की माइनस 20 गुणे 25 बटे 100। 25 देखिए 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4 पचे 20 आएगा 20 माइनस 25 माइनस 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा 20 माइनस 30 आंसर आएगा -10। अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आता है इसका मतलब क्या हुआ हमें हानि हुई, अगर पॉजिटिव में आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा लाभ होगा। चलिए हमारा क्या हुआ परसेंट हानि बराबर कितनी हुई है 10% की हानि हुई है। तो हानि कितनी हुई है 10%। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। प्रतिशत लाभ या हानि बराबर प्रतिशत अधिक माइनस प्रतिशत छूट माइनस प्रतिशत अधिक गुणे प्रतिशत छूट बटे 100। अधिक कितना दिया गया है 40% माइनस छूट कितनी हो रही है 25 की माइनस कितना हो रहा है 40 गुणे 25 बटे 100। 25 देखिए 25 चौका 100 4 में 40, ये हो जाएगा 40 माइनस 25 माइनस 10। 40 माइनस माइनस क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा ये ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा -35। अब इसे घटाएंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 हमारा क्या आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा हमें लाभ होगा। परसेंट लाभ बराबर 5%। तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा 5% का। तो इसी के साथ ही आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।